फतेहपुर सीकरी के नगला यज्ञ में चल रहे 1101 कुंडलीय महायज्ञ की विधिवत शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। प्रातः 7 बजे से ही श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी हवन कुंडलियों में हवन किया। आश्रम के द्वारा बताया जाता है कि सभी कार्यक्रम विधिवत रूप से चालू हो गए हैं और अब किसी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं है। आज एक बार फिर फतेहपुर सीकरी का नगला यज्ञ मंत्रों की गूंज से गूंज उठा है। आज एक बार फिर वातावरण में चहुं ओर धूप और दीप का धुआं दिख रहा है। आज एक बार फिर फतेहपुर सीकरी भक्तों से निहाल हो रहा है और भक्तों का आगमन हो रहा है। लगातार 2 दिन पहले जो कलयुगी आक्रांताओं के द्वारा यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश की गई, वे उनकी निष्फल कोशिश रही। लगातार मौनी बाबा के साथ सनातन प्रेमी खड़े रहे, उनके आश्रम से जुड़े हुए उनके भक्त खड़े रहे और एक बार फिर कहा जाए तो फतेहपुर सीकरी का नगला यज्ञ इतिहास लिखने की ओर बढ़ चला है। हमारे साथ में इस समय लगातार फतेहपुर सीकरी यज्ञ में अपनी सेवा दे रहे। इससे पहले सूबेदार साहब हुकम सिंह जी लगातार फौज में अपनी सेवा देकर आए थे। देश सेवा के बाद कृषि के बीच में ऋषियों की सेवा का जो बीड़ा सूबेदार जी के द्वारा उठाया है, कैसे यज्ञ में व्यवधान पैदा हुआ, किन बिंदुओं को लेकर ये आगे बढ़े, किन किन चुनौतियों का सामना यहाँ की जनता ने किया, आदि आदि बातों को करने के लिए हम सूबेदार साहब से विस्तार से बात करेंगे। आपका स्वागत है साहब हमारे चैनल पर। लगातार आपने देश सेवा की, अब कृषियों के बीच ऋषि की सेवा, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये परंपरा रही है हमारे हिंदू सनातन धर्म की कि सबसे ज्यादा जो है अपने सनातन धर्म के ऊपर जो दिया जाए, न कि ये जातिवादियों में इस सनातन धर्म को बांटा जाए। हमारे धर्म को जो है सनातन जातियों में बंटवारा करके जो है इसको लोग तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आगे हम हर कोशिश यही करेंगे। यहाँ पर भी कुछ हुआ था, लेकिन कुछ एक तत्व थे जो जिन्होंने ये काम नहीं करना चाहिए था, हुआ। लेकिन परमात्मा का सबसे अच्छा काम ये हुआ कि वापस उसी रास्ते से चला हुआ और बहुत अच्छी तरीका से अभी यज्ञ दोबारा शुरू हो गया और बहुत अच्छी तरह से होगा। तो कुछ चुनौतियां भी सामने आई होंगी, कुछ परेशानियां भी खड़ी रही होंगी, कैसे इन चुनौतियों से पार पाई? नहीं, परेशानी चुनौतियां तो इंसान के लिए बहुत आती हैं, हर समय चुनौती है, उनको पार करना सब प्रभु पार करता है। और भगवान जी जो है न अपने आप सद्बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देने के बाद में सब कुछ रास्ते अपने आप बदल कर देते हैं। वो लगातार आपने देश सेवा की, आज कृषि के बीच ऋषि की सेवा, परम सौभाग्य के देश के बाद ऋषि और कृषि दोनों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने जीवन? मेरे को तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। देश सेवा भी मैंने 30 साल सेना में सर्विस किया, भारतीय सशस्त्र सेना में जाट रेजिमेंट से हूँ मैं, 7th बटालियन दी जाट रेजिमेंट। मेरा बेटा भी आर्मी में ही है, पूरा परिवार मेरा आर्मी से ही जुड़ते हैं और वहाँ की जो सेवा देख के और ये सेवा मेरे को एक और अच्छा अनुभव और एक अच्छा ये लगता है कि हाँ हमने सही सनातन धर्म के अंदर अपने हिंदू राष्ट्र के अंदर जन्म लिया है। हम बड़े सौभाग्यशाली। ये परम सौभाग्यशाली बात होती है कि हिंदू राष्ट्र के बीच जन्म लेना और ऋषियों के बीच ऋषियों की सेवा करके सनातन को आगाध और आगे बढ़ाना। ये कहना है लगातार 30 वर्ष सेना में देश की सेवा करने के बाद आज ऋषियों की सेवा कर रहे सूबेदार हुकम सिंह जी का उन्होंने बताया है कि कुछ चुनौतियां सामने जरूर आई, लेकिन चुनौतियों से आगे बढ़ना इंसान का अगला लक्ष्य होता है। हमने उन चुनौतियों से पार पाई और आज इतिहास लिखने की लगातार हम कगार पर है। मेरे पीछे मैं अपना कैमरामैन साथी से जरा कहना चाहूंगा, यज्ञ स्थलीय भक्तों को दिखाने की कोशिश करें किस प्रकार ये हवन कुंडों में यज्ञ चल रहा है और भक्त जो है वो हवन करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। एक बार फिर फतेहपुर सीकरी अपने कहा जाए तो धूप और दीप के धुएं से पूरी तरह गुंजायमान हो चुकी है। अभी हालांकि कार्यक्रम में बहुत कुछ होना बाकी है। 23 तारीख को कार्यक्रम पूर्ण होगा, उससे पहले संत सम्मेलन का होना बाकी है। कई राष्ट्रीय संत पहुंचेंगे, कई राष्ट्रीय वक्ता पहुंचेंगे जो कि सनातन के प्रति अपने भाव रखेंगे, सनातन को गहराई तक ले जाने की बात करेंगे। यज्ञ में आहुति दे रहे हमारे साथ में कुछ सनातन प्रेमी भी हैं, इनसे जानेंगे। जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम प्रदीप गर्रे साहब, भरतपुर से आता हूँ। आप भरतपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर यज्ञ में आपको मौका मिल रहा है यजमान बनने का, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। कुछ दिन पहले विघ्न आया था यज्ञ में, कहीं ना कहीं मायूसी के बादल भक्तों के चेहरे पर थे। ये तो राक्षस आते रहते हैं साहब, ये तो भगवान के राज्य में भी राक्षस आए थे भाई, ये तो भगवान के राज्य में भी राक्षस आए थे।
मेरे गले में ही खराबी है। जी, जैसा कि दर्पण न्यूज की टीम लगातार नगला जग्गे पर नजर बनाए हुए है और उनके द्वारा लगातार ये कवरेज दिखाई जा रही है कि किस प्रकार कुछ कलयुगी राक्षसों ने, कलयुगी आक्रांताओं ने जो विघ्न डालने की यज्ञ में कोशिश की, वो विघ्न कहीं न कहीं अब हटती हुई नजर आ रही है। लगातार कई भक्त देखे जा रहे हैं जो कि बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं लगातार हवन कुंडियों पर यज्ञपतियों के साथ यजमान और वृंदावन से पधारे प्रकांड विद्वान लगातार यजमानों को यज्ञ में आहुतियां देते हुए दिख जाएंगे। और भी कुछ सनातन प्रेमी हैं, उनसे जरा बात करें। क्या परिचय है आपका? नाम बताएं? जी, नाम क्या है आपका? नाम बच्चू सिंह। बच्चू जी, आप आज यजमान बने हैं, यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत कुछ दिन पूर्व यज्ञ रोक दिया गया था, आप लोग उदास दिखे थे। हाँ, उदास, बहुत ज्यादा उदास है। अब कैसा लग रहा है? एक बार यज्ञ फिर शुरू हो अब बहुत आनंद आ रहा है। क्या कहना विशेष चाहेंगे आनंद जो आ रहा है। बीच में यज्ञ रोका गया था उसके लिए? एक बार यज्ञ फिर शुरू हो अब बहुत आनंद आ रहा है। क्या कहना विशेष चाहेंगे आनंद जो आ रहा है। बीच में यज्ञ रोका गया था उसके लिए? यज्ञ जो रोके हुए हो, ऐसे यज्ञ नहीं रोकनी चाहिए। ठीक है, ये कहना चाहेंगे। इतनी खुशी की बात है कि जीवन में पहली बार ऐसी यज्ञ हो रही है। आपको खुशी हो रही है? हाँ, खुशी है, बहुत खुशी की बात है। ये हमारे साथ में महिला यजमान थी, लगातार यज्ञपति इन्हें यज्ञ में आहुति देते हुए दिख रहे हैं। महिला का कहना है कि उन्हें इतनी अगाध खुशी इस यज्ञ से मिल रही है कि वह उसका वर्णन किन्हीं शब्दों में नहीं कर सकती हैं। कहीं ना कहीं सनातन तो इतिहास लिखने जा ही रहा है, उसके साथ ही साथ इतिहास लिख रही फतेहपुर सीकरी की यह धरती जो यहाँ पे लगातार विघ्न डालने की कोशिश कुछ आक्रांताओं के द्वारा की जा रही है, उन्हें ये जो आप देख सकते हैं किस प्रकार हवन कुंडियों में हवन के माध्यम से उनको ये चैलेंज दिया जा रहा है कि सनातन कोई छोटा मोटा चलता फिरता धर्म नहीं है। सनातन आदिकाल से जीवंत था, जीवंत रहेगा। बाबर की बात करें, हुमायूं की बात करें या किसी और औरंगजेब की, तमाम आकाओं ने इस्लाम को बढ़ाने और सनातन को कम करने की कोशिश की, लेकिन वह सनातन को कम नहीं कर सके। अभी 1101 कुंडीय महायज्ञ की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है और ये यज्ञ अगले 22 दिन तक लगातार चलने जा रहा है। 22 तारीख तक लगातार चलने जा रहा है। कल से संतों का आगमन शुरू होगा, राष्ट्रीय संत वहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ यहाँ पे यज्ञ में सेवा दे रहे कुछ नजदीकी निवासी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि किन बिंदुओं को लेकर कैसे मेहनत करके वह सनातन को और इस इतिहास लिख रही यज्ञ की इस धरती पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या परिचय है आपका? ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे 1-2 दिन बंद हो गया था तो ऐसा छा गया था, कोई है कि नहीं यहाँ पे। अब ऐसा लग रहा है एकदम लाइट दिखाई दे रहा है कि एकदम सबके मुंह पर रौनक आ रही है। एक बार फिर मंत्रों से पूरा वातावरण गुंजायमान हुआ है। एकदम ऐसा मुंह पर चेहरा सबको खिलाई दे रहा है, ऐसे फूलों की तरह दिखाई दे रहा है। एकदम आदमी एकदम पूरा प्रोग्राम काम में लग गया, एकदम वो हो गया। देखो एक भी कुंडी पे वो नहीं हुआ, पूरा टेंट भी पूरा चला गया आपका। भक्तों में कहीं ना कहीं हर्ष का माहौल है। भक्तों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सनातन जो इतिहास लिखने जा रहा है इसमें उनका तो सहयोग है ही, साथ ही साथ शोभानंद भारती जी का पूर्ण सहयोग और भक्तों की आस्था के साथ में भक्त लगातार एक बार फिर इतिहास लिख रही नगला यज्ञ की भूमि पर अपनी सहभागिता करने, अपना योगदान देने के लिए संकल्पबद्ध और कर्तव्यनिष्ठ हैं। ऋषि की त्याग और तपस्या के कारण यह सब संभव हो सका है। अपने साथी के साथ प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शेखर पंडित।